फुरफुरी नगर बाजार हलचल से भरा है, रंगों और ध्वनियों का एक जीवंत मिश्रण। मोटा और पतला जीवंत भीड़ के माध्यम से नेविगेट करते हैं। प्रत्येक कदम हलचल भरे बाजार के दिल में गहरा होता है। एक समोसे की दुकान दिखाई देती है, जिसकी खुशबू तुरंत मोटू का ध्यान खींच लेती है। मोटू की आंखें सुनहरे समोसे पर टिक जाती हैं, उसकी नजर अडिग रहती है। जैसे ही वह कुरकुरे स्वादिष्ट व्यंजन के पहले निवाले की कल्पना करता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती है। खुशबू तेज हो जाती है, जो मोटू को अप्रतिरोध्य आनंद की ओर खींचती है। फुरफुरी नगर का बाजार जीवन से गुलजार है, क्योंकि मोटू और पतलू रंगीन अराजकता में आनंद लेते हैं। जीवंत स्टॉलों के बीच उनकी आनंदमय चहलकदमी अचानक रुक जाती है। उनके सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट होता है। उसका चेहरा समय और जादू का एक रोड मैप है। वह एक घिसा पिटा टोपी प्रस्तुत करता है, जिसका कपड़ा अनगिनत मंत्रों की कहानियां फुसफुसाता है। जादूगर बोलता है, उसकी आवाज प्राचीन रहस्यों की धीमी गड़गड़ाहट है। जो कोई भी यह टोपी पहनेगा, उसकी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन केवल एक नेक काम के लिए। जादूगर के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो एक शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए जादू का वादा करते हैं। फुरफुरी नगर बाजार के जीवंत अराजकता के बीच मोटू अपनी आंखों में एक आशावादी चमक के साथ हलचल भरे दृश्य को देखता है। उसका पेट गड़गड़ाता है और मोटू जोर से सपने देखता है, काश मेरे सामने समोसे का पहाड़ होता। अचानक ब्रह्मांड उसकी लालसा का जवाब देता है। उसकी आंखों के सामने ही गर्मागर्म समोसे का एक पहाड़ प्रकट करता है। अदम्य खुशी के साथ मोटू बैठ जाता है, अपने चमत्कारी दावत को खाने के लिए तैयार। फुरफुरी नगर बाजार के बीच पाटलू खड़ा है। उसकी टोपी उम्मीद की किरण है। पत्तू की आंखों में एक दिल्ली तमन्ना झलकती है, काश मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि फुरफुरी नगर के सभी गरीब बच्चों को किताबें और खिलौने मिल सके। अचानक किताबें और खिलौने प्रकट होते हैं, जो पूरे फुरफुरी नगर के बच्चों के हाथों को भर देते हैं। हंसी से हवा भरते ही शुद्ध मिलावट रहित आनंद की लहर फूट पड़ती है। बाजार सपनों का खेल का मैदान बन जाता है। बच्चों की हंसी और नई किताबों की सरसराहट के साथ गूंजता है। पतलू देखता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा आनंद और आश्चर्य की एक सिम्फनी में जीवन में आती है। जीवंत फुरफुरी नगर बाजार में डॉन जॉन और उसके गुंडों के आने से जीवन भर जाता है। एक भव्य इशारा करते हुए जॉन द डॉन एक विक्रेता से टोपी छीन लेता है। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही हैं। जॉन द डॉन घोषित करता है, काश पूरा फुरफुरी नगर मेरा होना चाहिए। लेकिन टोपी का कोई असर नहीं होता। जॉन द डॉन का भाव भ्रम में बदल जाता है। जॉन द डॉन जुर्रियां बनाता है, टोपी में शक्ति की कमी से पूरी तरह से हैरान। बाजार उनके चारों ओर गूंजता है, जॉन द डॉन के प्रभुत्व के विफल प्रयास से बेखबर। फुरफुरी नगर बाजार के जीवंत अराजकता के बीच पाटलू अपने हाथों को जंगली रूप से लहराता है। उसकी आंखें जॉन की टोपी पर टिकी हुई हैं। पतलू ने जोर देकर कहा, जॉन, यह टोपी बुराई का साथ नहीं देती। जॉन भीड़भाड़ वाले फुरफुरी नगर बाजार में पाटलू के बगल में खड़ा है। हलचल भरा बाजार पाटलू और जॉन के चारों ओर है, जो रंगों और ध्वनियों का एक बहुरूपदर्शक है। फुरफुरी नगर के भीड़ भरे बाजार में पाटलू की नाराजगी भारी है। मोटा अपने सिर पर टोपी रखता है, उसके होठों पर एक आशावादी मुस्कान खेल रही है। काश हर कोई हमेशा हंसी और खुशी पाता है। फुरफुरी नगर में हंसी और खुशी जंगल की आग की तरह फैल गई। फुरफुरी नगर का बाजार खुशी से झूम उठता है, गर्मी और सौहार्द का विकिरण करता है। डॉ, झटका और घसीटा राम हलचल भरे फुरफुरी नगर बाजार में पहुंचते हैं, जो जीवंत गतिविधि का केंद्र है। डॉ, झटका चिल्लाते हैं, वाह मोटू पतलू, तुम दोनों हीरो हो। मोटा मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, भाई असली हीरो तो समोसा है। बाजार हंसी से गूंज उठता है, हवा को खुशी और सौहार्द से भर देता है।